मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा में राहत कार्यों के लिए सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य संस्थाओं का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पीड़ितों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में यदि सभी लोग सहायता के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से इस आपदा की घड़ी में हम प्रभावितों की बेहतर मदद कर पाएंगे। सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो हमारे उद्योग संस्थान के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, हमारे देश की बहुत सारी सरकारें हैं, सभी ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। वो इस आपदा की घड़ी में हमारे प्रदेशवासियों की सहायता के लिए आगे आए हैं। जो भी सज्जन, जो भी इस प्रकार के समूह हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं, चूँकि इस समय आपदा का समय है और उत्तराखंड के लोगों को इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी अपने स्तर से जो सहायता कर सकते हैं वो अपना योगदान दें। प्रदेश के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है और इस आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन लोगों की कृषि या फिर पशुपालन में नुकसान हुआ है उन्हें भी जल्द से जल्द मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा। फ्रेंक हाल से भगवती तल एक 10 किलोमीटर की सड़क है, उसके लिए लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी हो गई है। भरी की लैंड की दिक्कत हो रही थी, इजर की लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी आज जिलाधिकारी से बात हो गई और वन विभाग से संयुक्त सर्वेक्षण के लिए कह दिया गया है। और विशेषकर जो आपदा आई है उसके लिए भी आज ये कह दिया है कि एक तो सबको मुआवजा जल्दी मिल जाए। जो जिनकी डेथ हो गया उनको मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जिनके पशु हानि हुई है उनको भी मुआवजा मिल गया है, लेकिन जिनकी कृषि भूमि का नुकसान हुआ है उसके लिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जल्दी उनको भी जो है मुआवजा मिल जाए और सड़कें जल्दी हो जाएं। पानी जहां टूट रखा है वो भी जल्दी पानी के कनेक्शन जल्दी जो है हम जोड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संस्करण में बागेश्वर की एएनएम पूनम नौटियाल से फोन पर बातचीत की और कोविड वैक्सीनेशन में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पूनम उत्तरकाशी के डुंडा के भेटियारा गांव की मूल निवासी हैं और बागेश्वर में एएनएम हैं। लोगों ने कितनी मेहनत की है, एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है। मैं आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पूनम की सराहना के बाद सीएम धामी ने भी पूनम से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं पूनम ने भी पीएम और सीएम का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि कोविड काल में उनके सामने भी काफी कठिनाइयां थीं, लेकिन कोरोना को खत्म करने का दृढ़ निश्चय उन्होंने रुकने नहीं दिया। हाँ पूनम जी नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका है वहाँ से पूरा उन्होंने वर्णन किया कि भाई किस किस तरीके से आप कर रही हैं, है ना। मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, जितने भी लोग आप लोग लगे हैं, है ना। कहाँ उधर कौन से क्षेत्र में? कपकोट क्षेत्र में ना आप तो? अच्छा, बागेश्वर ब्लॉक में है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने इतना परिश्रम किया, आप सेकेंड डोज के लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आपके साथ साथ जो है ना, आपकी पूरी टीम को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई। और बागेश्वर जनपद ने सबसे पहले जो है 100% वैक्सीनेशन किया था, उसके लिए भी आप लोगों को बधाई, है ना। आपके साथ कौन कौन? डाटा एंट्री और सहायिकाएँ, आशा और ऑपरेटर, आप शूटर और आशा। चलिए ठीक है। तो ठीक है, आज तो छुट्टी होगी आपकी? अच्छा व्रत है, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको हैं आज करवा चौथ व्रत की भी। ठीक है फिर, हैं? ठीक है जी, नमस्कार। और मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और अपने अधिकारी लोगों का सभी का धन्यवाद करती हूँ और जो मेरे साथ थे टीम मेंबर में थे सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। और हम लोग जैसे गांव में जाते थे तो फर्स्ट में तो हमें बहुत दिक्कतें हुई। वहाँ पे लोग मना करते थे, बोलते कि नहीं हमें बीमार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो मैं उनको समझाती थी कि मुझे टीका लगा है, मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और सही हूँ, टीका सुरक्षित है, असरदार है। और गाँव वाले लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती थी, जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता था मैं अपने बड़े अधिकारी लोगों से संपर्क करती थी कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे करना है इस चीज़ को। हाँ जी जी, तो आपको खुद डर नहीं लगा कि उस समय कोरोना तो चरम सीमा पे था, आपको डर नहीं लगा? जी हाँ, डर तो मुझे बहुत लगा क्योंकि मेरे छोटा बेबी था घर में, तो मुझे डर लगता था कि हाँ कहीं ये ना हो कि मेरे वजह से बच्चों को हो जाए, अगर मैं इन्फेक्टेड हो गई तो बच्चों को हो जाए। डर था, लेकिन ठाना था कि कोविड को अपने देश से दूर भगाना। ऋषिकेश के खांड गांव में डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेयर अनीता ममगाई ने सफाई निरीक्षकों को खांड गांव में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव करने के लिए निर्देशित किया है। सोमवार को दोपहर खांड गांव विस्थापित विकास समिति के सचिव हरीश पंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर अनीता ममगाई से उनके निगम कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से अवगत करवाया गया। मेयर ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बागेश्वर जिले के सुंदरडूंग ग्लेशियर में लापता 5 पर्यटकों समेत एक स्थानीय गाइड की खोजबीन में निकले रेस्क्यू दल ने 5 शव देख लिए हैं, जिनमें से 3 शव एक ही जगह पर हैं, जबकि एक टॉप पर है और एक खाई में है। शवों को निकालने में एक बार फिर से मौसम आड़े आ रहा है। क्षेत्र में एक बार फिर से ताजा बर्फबारी हुई है, इस कारण उन्हें रेस्क्यू करने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं शवों को लाने के लिए 2 अस्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे। जो सरकारी तंत्र है वो वहाँ पर गया है और 5 जो वहाँ पर पर्यटक थे उनकी लाशें मिलने की सूचना आई है। और लेकिन मौसम खराब के कारण वहाँ पर रेस्क्यू में जरा बाधा पड़ रही है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग टिहरी के द्वारा विकासखंड मुख्यालय थत्यूर जौनपुर में आयोजित युवा महोत्सव में स्कूली छात्रों और गांव से आए युवकों और महिला मंगल दलों की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि सीता रावत ने कहा कि युवाओं को लोक संस्कृति से जोड़े रखने के लिए ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस होता है वो 12 जनवरी को होता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे पूर्व ब्लॉक में, फिर जनपद में और फिर स्टेट में इनका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी 3 विधाओं में हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय यहाँ पे निर्णायक निकालेंगे और उसके बाद जो प्रथम स्थान जो टीम प्राप्त करेगी वो इसके बाद जनपद में प्रतिभाग करेगी। लगभग कितने विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया? लगभग 5 से 6 विद्यालयों ने और महिला मंगल दलों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन को 100% पूरा करवाने के लिए सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और एनजीओ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसी दौरान उन्होंने सभी को तत्परता के साथ वैक्सीनेशन के काम को पूरा करवाने के निर्देश दिए। सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि क्षेत्र में अधिकतम लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डोज तो 100% पहुँच गया। हमारा सेकेंड डोज के लाभार्थी के 84 दिन पूरे हो गए हैं, तो उसमें कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। उनके दिन भी पूरे हो गए 84 दिन, उनकी लिस्ट भी हमें मिल गई है। या तो डर रहे हैं, या गर्भवती हैं, या स्तनपान करने वाली महिला हैं, या गंभीर हैं, या कहते हैं हम लगवाएंगे नहीं, तो उनको हमने आशा के माध्यम से उनको फ़ोन करवा रहे हैं। और भी हमारे वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के फ़ोन कर रहे हैं कि आप आइए टीका लगवाइए। और घर घर बैठ के हमने ड्यू लिस्ट बनवा ली है, जो नहीं बनी वो शुक्रवार तक और भी आ जाएगी, तो उनको बुला के टीका लगवाएंगे ताकि 100% वैक्सीनेशन हो सके। कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर कोतवाली के अंतर्गत एक महिला ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। हमारे गाँव का छीना झपटी हुई और कोई नहीं थे, गाँव के आस पास हुई छीना झपटी हुई, तो मैं बार करती रही। मैंने माफ किया तो इस बार में पहले भी कर चुका है? पहले भी कर चुका है, पहले की मैंने छोड़ दी। अच्छा, कल की बात। कितने बजे की घटना है ये? 1-2 बजे।
अच्छा, तो फिर अभी यहाँ के क्या पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उसको बुला। उन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया है कि उसने इनके साथ पहले से इन पर बुरी नज़र रखता था और कल दिन में जब ये घास काटने अपने खेतों में गई थी तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, इनके कपड़े उपड़े फाड़े और इनके साथ हाथापाई करी है, जिसके आधार पर उस उक्त महिला की शिकायत पे आज कोतवाली कीर्ति नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया। धारा 354 IPC और 330, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत है। पीड़िता का मेडिकल करा रहे हैं और मेडिकल करा के आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट में पिछले दिनों हुई भयानक बारिश से काफी नुकसान हुआ है। वहीं इतने दिनों के बाद भी प्रशासन के द्वारा जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने और आवाजाही के लिए मार्ग नहीं खोले जाने पर स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश है। पानी और बिजली की किल्लत झेल रहे लोगों को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगातार जो मरीज हैं और इस क्षेत्र में लगातार खाद्यान्न का संकट बना हुआ है और मैं शासन प्रशासन से और विभाग से, लोक निर्माण विभाग से विशेषकर अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से इस मार्ग को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में शीघ्र व्यवस्था की जाए और यदि 3 दिन के अंदर में ये मार्ग हमारा वैकल्पिक व्यवस्था हमारे वाहनों के लिए आवाजाही नहीं होती, हम 3 दिन के बाद हम तीसरे दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर हो सके तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और समस्त क्षेत्र जनप्रतिनिधि यहाँ पर विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी में 90 साल पुरानी आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला का संचालन किया जा रहा है। आधुनिक युग में रामलीला कमेटी टेक्निकल हो गई है। 70 साल पहले गांव में मंचन चीड़ के छिलके और लालटेन गैस से होता था, लेकिन आज के दौर में रामलीला के आयोजन में हाईटेक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।